हमने हमारे लोगों से सिर्फ इस बात के लिए कह दिया है कि आप इसको आड़ करके बेचो, आप खुले में नहीं बेचो। जहाँ क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारा कानूनी हक है, मगर हम उस हक को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहते जिससे किसी को ठोस ठेस पहुंचे। हमने हमारे लोगों को भी कह दिया कि नहीं आप इसको आड़ करके बेचे, इस तरीके से नहीं बेचे, और उन्होंने उसकी पाबंदी भी की है। मेरा कहना इतना सा है कि जो लोग अगर उसकी पाबंदी कर रहे हैं हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं होगा। तो दूसरा सवाल मेरा ये है, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से आपका विश्वास हो चुका है, जनप्रतिनिधियों से भी आपका विश्वास हो चुका है। ये जो घटनाक्रम हुआ और आप इसको बोलते हैं, ये जो वीडियो आए हैं जो बाजार में, वीडियो आपने भी देखे और आप कह रहे हो ये सारी चीजें कर रहे हैं, इन सबसे विश्वास उठ चुका है, तो न्यायपालिका तो चिंता है। अब इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है। आपका सबसे पहला दूसरा सवाल जो है वो आपकी मायने रखता है। मुझे ये कहने पे कोई गुरेज नहीं है कि न्यायपालिका वाकई इंसाफ करती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुहर्रम के ऊपर जो घटना घटी थी, उस घटना के अंदर जो धारा लगाई गई थी, क्या ये चीजें मुनासिब है? जो आप केस रजिस्टर करते आपको लग रहा था, आप उसकी जांच करते हमें कोई एतराज नहीं था, आपने तुरंत के अंदर आपने केस रजिस्टर कर दिया और एक आईपीएस अधिकारी का तुरंत उज्जैन ट्रांसफर होता है और वो एक ही केस को देखता है और वापस उसका ट्रांसफर हो जाता है उज्जैन से। ठीक है, अब जिस धारा को आपने लगाया था उस धारा को मजिस्ट्रेट ने 2 या 3 पेशियों के अंदर उड़ा दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आप ये बता दीजिए, न्यायपालिका तो अपना काम कर रही है और करेगी। ये हमें न्यायपालिका में विश्वास जब भी था और आज भी। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर ऐसे गरीबों के आशियाने उड़ाए जाएंगे तो क्या ये बेहतर होगा? आज उसको सारी जिंदगी लग करके उस आशियाने को बनाने में वक्त लगता है और हम 1 घंटे के अंदर उसको तबाह कर देते हैं। ये एक जगह नहीं, कई जगहों में इस तरीके से हो रहा है। तो हमने तो न्यायपालिका अपने हाथ में ले ली, हम चाहेंगे आज इसका तोड़ देंगे। तो न्यायपालिका किस काम के लिए? हमको आज भी मानते हैं न्यायपालिका को, मगर जिन लोगों को मानना चाहिए वो क्यों नहीं देखते? अच्छा, अब एक बात तो मानिए आप इस बात के लिए कि महाकाल की जितनी सवारियां निकलती हैं, क्या मुसलमान कहीं कोई कोताही ऐसी बरतता है? अभी की सवारी को ले लीजिए, कितने मंच थे मुसलमानों, कितने मंच थे? ये बात याद रखें कि वो जो लोग आ रहे हैं वो हिंदुओं के मेहमान नहीं है, बल्कि वो शहर के मेहमान हैं। अगर वो शहर के अंदर आ रहे हैं तो शहर के अंदर हर व्यक्ति हर वर्ग को चाहिए तो आदत है। आप चिंता नहीं करें इस बात की, आप चिंता नहीं करें इस बात की कि ऐसी कोई, अब ये तो आप चिंता नहीं करें, आप चिंता नहीं करें इस बात की, क्योंकि जो जवाबदारी एक बार बोले, जो जवाबदारी आपके पास है शायद जवाबदारी हमारे पास है। या तो रसीद कटती है, रसीद कटती है यहाँ पर, आप होगी मिल जाएगी आपको। अरे एक बात तो हिसाब से नगर निगम से विश्वास हो गया, आपका पुलिस से विश्वास हो गया, तो आप विश्वास करते हैं रसीद कटी होगी? बिल्कुल कटी होगी, आप इसकी चिंता छोड़ दें, बिल्कुल होगी, रसीद को मिल जाएगी, उसकी चिंता नहीं है। क्योंकि ये काम ये हॉल रखा है इसलिए अगर यहाँ कोई कार्यक्रम करोगे तो तुम्हें इसके किराए के पैसे देने होंगे। शहर में जो सिवा के नाम से इस नाम से जो आपको समाज ये सदन के साथ धोखा भी ये अगर मान लो सरकार तो आ जाए किसी भी धर्मसभा में रुकता है, जब अपने इंपीरियल होटल का इसमें भी रुकता, तो इस प्रकार का जो धोखाधड़ी इस तरह नाम बदल के जो रखना ये कोई गलत तरीका नहीं लगता आपको? मुझे तकलीफ इस बात की है कि आप डिवाइडेशन क्यों चाहते हो? मैं डिवाइडेशन नहीं चाहता। अगर इस डिवाइडेशन को देखते जाओगे तो केंद्रीय समिति का मेंबर रहा हूँ सीएस का, सबसे पहला आदमी था उस मीटिंग के अंदर ये कहने वाला कि मैं शिप्रा को शुद्ध नहीं मानता। मुझसे यहाँ के साधुओं ने सवाल किया था कि भाई साहब आपने कैसे कह दी ये बात?
तो मैं क्या, जब तक खान इसके अंदर गिरेगी, ये शुद्ध नहीं होगी। मैं अपना दामन आज बात करना चाहता हूँ, मुझे अल्लाह के सामने अपना दामन बिल्कुल इस तरीके से लेकर जाना पसंद नहीं करता। मगर कृपया करके डिवाइडेशन नहीं करें। अगर हम डिवाइडेशन करेंगे तो क्या करेंगे? मोहर्रम और 12 औकात के जो जुलूस निकलते हैं, इस दौरान प्राय देखने में आया है कि बड़े बड़े बिल्ली बाँस और इससे दुकानदारों के साइन बोर्ड लाइट तोड़ने का ये सब अक्सर देखने में आया, हर बार देखने को मिलता है। शायद इस जानकारी में कुछ थोड़ी सी कमी लग रही है मुझे आपके पास। अराफात में जुलूस बहुत इज्जत में निकल कर के जाता है और उसकी बुनियाद में जो इतनी सी है कि अराफात का जुलूस और शायद जैन समाज का कोई उस जमाने के अंदर त्यौहार साथ आ गया था, तो साथ आने की वजह से आप ये देखें कि जैन समाज पहले कुतुब चौराहे पे पहुंच गया था और हमें भी कुतुब चौराहे से निकलना था, और जैन समाज ने रुक करके अराफात के जुलूस का इस्तेमाल किया है, उसके बाद गया है। अच्छा, रहा सवाल जिस मुद्दे को आप कह रहे हो वो मुद्दा, क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब शेयर की है और इन तमाम चीजों से वो खत्म होने के लिए जा रही है। हम नहीं चाहते कोई ऐसी चीज करे। दूसरी चीजें को बता दूं आपको, मुहर्रम को लेकर जो बात आप कह रहे हो, हमने उसमें सख्ती की है और प्रशासन को भी कुछ निर्देशित किया है कि आपको इस कदम को इस तरीके से उठाना होगा। देखिए, मैंने साफ कहा इस बात को कि प्रशासन से मैंने इस बात के लिए अपील की है कि जो कृत्य हुआ है उसको एक कुछ साबित कर दी। दूसरी बात ये कि जो आशियाना तोड़ा है, क्या वो आशियाना उसी का था जिसका तोड़ा है? अगर उसका नहीं था तो उसको बना करके दिया प्रशासन उसको। शायद आप भी ये मेरे ताल्लुक से अनुमत नहीं हो, मगर मैं एक बात बता दूं आपको कि ये किसी वर्ग या किसी समाज विशेष के लिए काजी ने कभी बात नहीं करी, ये भी याद रखना। मगर आज एक वर्ग के ऊपर उठाई जा रही है उंगली, इसलिए कहना पा रहा है। मैंने हमेशा जब भी कोई लड़ाई लड़ी है उसको इस शहर के रहने वाले लोगों के साथ साथ लड़ी है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं लड़ी। एक बात। दूसरी बात, ये कौन सा कानून? क्या न्यायपालिका काम हो गए? न्यायपालिका का इंतजार करेगी या नहीं करेगी? तो न्यायपालिका को भी देखो क्या होना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। मगर एक बात तो बताऊँ आपको मैं कि अभी चौड़ीकरण को भी लेकर के प्रशासन जो करना चाहता है, तो प्रशासन ये सोच ले कि सब लोगों के बराबरी से देखना होगा। किसी के साथ अन्याय अगर होगा तो वो कहीं भी इस तरीके से बर्दाश्त नहीं होगा। क्या आपका मसला था? देखिए, हमारा मसला इतना सा था कि जो कृत्य हुआ है शासन को उसकी जांच करनी चाहिए थी। क्या ये जांच नहीं हो सकती थी? उसके बाद अगर कोई फैसला होता या न्यायपालिका उसका जो फैसला देती वो सबको मंजूर होगा। हद की बात ये है कि अभी हमने थोड़े उसको लिए ज्ञापन दिया है शासन को, और जो ज्ञापन हमने शासन को दिया है उसको आज तक जांच में रखा है, जबकि हमने उसके साथ साथ उसकी क्या बोलते उसको वो तक साथ दिए, पेन ड्राइव उसके अंदर साथ दिया है जिसके अंदर टोटल दिया हुआ है। क्या शासन ने उसको कोई कार्रवाई की? क्यों नहीं की? अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो ये लगेगा नहीं कि किसी वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। थैंक यू।